एवरीवन, मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल और आज मैं डिस्कस करने आया हूं 5 आईपीओ के बारे में एक साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, 29 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में 5 आईपीओ है और आज के वीडियो में मैं आपको इन 5 आईपीओ के बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में नहीं करना है। लक्ष्मी इंडिया, आदित्य इन्फोटेक, श्री लोटस, एमएनबी, नेशनल सिक्योरिटीज, आप देख रहे होंगे 5 आईपीओ अभी ओपन है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आदित्य इन्फोटेक आईपीओ के बारे में। अगर हम इस आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका ईपीएस है 32, रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.5%, बहुत ही अच्छी है। जीएमपी इसका बहुत ही अच्छा चल रहा है, 100+ बता रहा है जीएमपी, यानी 40% के अबोव इसका जीएमपी चल रहा है। इस आईपीओ में मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा और अगर आपके पास फंड है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करिए। मैं तो इसमें करने वाला हूँ और आप जितने लॉट हो सकते हो, जो कैटेगरी में कर सकते हो, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, सब में अप्लाई करिए अगर आप में हिम्मत है तो। लेकिन अगर आपके पास फंड का इशू हो तो एक ही लॉट अप्लाई करिए, पर एक लॉट जरूर करिए क्योंकि मुझे लगता है इसमें लिस्टिंग इन डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपको। मैं जो श्योर शॉट आईपीओ लगते हैं कि यार इस पे लगाना चाहिए, आपको मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि इसमें लगा दीजिए, और जो आईपीओ के बारे में मुझे लगता है जिसमें थोड़ा सा एनालिसिस लगेगा मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अब बात करते हैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आईपीओ के बारे में। इसका ईपीएस देखें तो 1.86 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.36%, जीएमपी मात्र 5% से भी कम है। तो इस आईपीओ को सेफ तो बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट रिटर्न बहुत स्लो मिलेगा क्योंकि स्मॉल साइज आईपीओ है, लो जीएमपी है। आईपीओ ओपन रहेगा 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। तो मेरा तो सजेशन है, अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप बिल्कुल अप्लाई मत करिए। हो सकता है थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। और एक बात और बता दो, अगर आपको लगता है कि मेरे को आईपीओ नहीं मिल रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें हर 2 में से 1 को मिलना ही चाहिए आईपीओ को। लगभग 2 से 3 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। रिटेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझे आईपीओ आज तक कोई मिला ही नहीं, अलॉट ही नहीं हो रहा, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एक धमाकेदार आईपीओ के बारे में जिसका इंतजार सबको है और मुझे लगता है कि आप ये वीडियो में सिर्फ इसी आईपीओ के लिए बैठे हो। तीसरा आईपीओ का नाम है एनएसडीएल आईपीओ, सीडीएसएल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं इसको। आप अपने डिजिटल शेयर जहां पे रखते हो ना, एनएसडीएल, सीडीएसएल 2 ही कॉम्पिटिटर है। समझ जाओ अब आप कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला आईपीओ। ये ओपन होगा 30 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में। इसका इशू साइज है 4011 करोड़, जी हाँ 4011 करोड़ रुपीस। तो इसका इशू साइज तो अच्छा है, बट एक नेगेटिव पॉइंट है, ये पूरा का पूरा ओएफएस है, कोई फ्रेश फंड नहीं आएगा। यानी प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेच के सारा का सारा पैसा अपनी जेब में रखेंगे, जैसा कि मेरा डायलॉग है, आपको पता होगा। इसका ईपीएस है 5.23, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25x। अगर हम कंपेयर करें सीडीएसएल से तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 7.11%, ये भी ठीक है। जीएमपी 16% चल रहा है, तो जीएमपी तो अच्छा ही चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है 20% डिस्काउंट टू अनलिस्टेड प्राइस। जो इसका अनलिस्टेड प्राइस चल रहा था ना, उससे 20% डिस्काउंट पे ये आ रहा है, यानी जिसके पास ये शेयर्स थे अनलिस्टेड मार्केट में तो उनको तो पहले ही 20% का नुकसान हो गया है, समझ लो आप। एनएसडीएल एक बड़ा नाम है, सीडीएसएल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लग रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बट एक नेगेटिव पॉइंट है, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो केयरफुली इन्वेस्ट करो, बट हाँ ऐसे आईपीओ में तो इन्वेस्ट करना चाहिए यार। आपको मैं जो भी बता रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। आपको करना है तो आप अपना डिसीजन खुद ही लीजिए। मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। अब मैं बात करता हूँ 4th आईपीओ के बारे में जिसका नाम है श्री लोटस डेवलपर्स। ये आईपीओ फ्रेश रियल एस्टेट प्ले है, यानी रियल एस्टेट का काम है इसका। अगर हम इसका जीएमपी देखें तो इसका जीएमपी बहुत ही शानदार चल रहा है भाई। इसका जीएमपी अभी चल रहा है 26+। इसका ईपीएस है 5.23, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.5 और इशू साइज है मात्र 792 करोड़। तो इशू साइज तो छोटा है, सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही अच्छा मिलना है, जीएमपी जिस हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। इस आईपीओ में लिस्टिंग है आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है ना, उनका पैसा इसमें लगा हुआ है भाई। आईपीओ ओपन डेट है 30 जुलाई और क्लोज होगा 1 अगस्त को। तो लुक्स स्ट्रॉन्ग फॉर लिस्टिंग इन, आया समझ में? तो इसमें लगा सकते हो आप। अब मैं बताता हूँ लास्ट आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एमएनबी इंजीनियरिंग। एमएनबी इंजीनियरिंग एक हाई ईपीएस कंपनी है बट रिस्की है भाई।
क्योंकि इसका जीएमपी भी बहुत कम चल रहा है। जीएमपी है मात्र 8 रुपए। ईपीएस है इसका 15.41, आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी 25.13%, इशू साइज है इसका 650 करोड़, पी रेशियो है 25x, फ्रेश प्लस ओएफएस दोनों में। तो ये आईपीओ ओपन होगा 30 जुलाई को और क्लोज होगा 1 अगस्त को। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले। मुझे नहीं लगता इस आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे आईपीओ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी रिस्क ले सकता हूं और मुझे आईपीओ चाहिए, तो आप इस आईपीओ में लगा दीजिए, आपको कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको शॉर्ट में समरी बता देता हूं। सबसे पहले था आदित्य इन्फोटेक, जिसका आरओई है 34.5%, जीएमपी है 37%, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.9, यानी कंपनी बैलेंस लग रही है। इस आईपीओ में आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। और हाँ, आपको जो भी डिसीजन लेना है आप अपना डिसीजन खुद ही लीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है भाई, ध्यान रखिए। उसके बाद दूसरा आईपीओ है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3%, जीएमपी चल रहा है मात्र 5%, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.3। ये कंजर्वेटिव है, थोड़ा इसका जीएमपी कम है, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन इसमें देखने को नहीं मिले। लेकिन मैंने तो अप्लाई करा है यार, मैं तो आईपीओ बहुत दिनों बाद आ रहे तो अप्लाई तो कर ही रहा हूँ। जिसमें लग रहा है थोड़ी सी रिस्क है और रिटर्न मिल सकता है, उसमें कर रहा हूँ। लेकिन जिसमें लग रहा है कि बिल्कुल खत्म है भाई आईपीओ, उसमें मत करिए भाई। अब मैं बात करता हूँ एनएसडीएल के बारे में। यार एक चीज़ और होती है, आप सोचते हो कि जिसकी जीएमपी ज़्यादा है, जो अच्छी कंपनी है, उसमें मैं अप्लाई करूँ। अरे भाई, जिस आईपीओ में 30 to 40 टाइम्स सब्सक्रिप्शन होगा, उस आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर भी दोगे, आपके चांसेस कितना है? हर 30-40 लोगों में से एक को मिलेगा। तो फिर आप खुद ही सोचिए ना, तो आपको चांसेस कितने कम है। भले उसका लिस्टिंग गेन आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको आईपीओ ही नहीं मिलेगा, तो आप लिस्टिंग गेन कैसे लोगे भाई? समझ रहे हो ना? तो इसलिए कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें आपको डेफिनेटली लग रहा है चांसेस ज़्यादा है, आपको मिलेगा आईपीओ, लेकिन लिस्टिंग गेन हो सकता है कम मिले। तो आप ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई करिए, और मैं ऐसे ही आईपीओ में बोलता हूँ लगाइए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनएसडीएल जैसे बड़े आईपीओ में आप नहीं लगाइए, यार उसमें तो लगाइए ना, बट ये छोटे वाले आईपीओ को क्यों छोड़ रहे हो? अब बात करता हूँ फोर्थ आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है श्री लोटस। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी था 24.3%, जीएमपी चल रहा है 26%, पी रेशियो है 14.5x। तो ग्रोथ अच्छी है, डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करिए, फाइनल कर दीजिए इसको। तो उसके बाद एमएनबी इंजीनियरिंग है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 25.1%, जीएमपी है 8% और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25x। हाई अर्निंग पर शेयर है, लेकिन अगर आपके पास फंड की कमी है और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ही आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ, मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा, तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन मैं लगाऊंगा, मैं इस आईपीओ में बिल्कुल लगाऊंगा। मैं तो 5 आईपीओ में लगा रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ सीए रोनक अग्रवाल फाइनल वर्डिक्ट। लिस्टिंग गेन जो लवर है, यानी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आदित्य इन्फोटेक एंड श्री लोटस में डेफिनेटली लगाइए। आपको लिस्टिंग गेन इसमें देखने को 100% मिलेगा, ये गारंटी है मेरी भाई। मैं बोलता हूँ तो भाई गारंटी के साथ ही बोलता हूँ। उसके बाद जो सेफ खेलना चाहते हैं वो एनएसडीएल में लगा सकते हैं। ब्रांड अच्छा है, बट पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते। लास्ट आता है एमएनबी इंजीनियरिंग। हाई ईपीएस है बट मॉडरेट जीएमपी है, तो अगर आपके पास फंड की कमी नहीं है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कमी है तो 3 आईपीओ में तो डेफिनेटली अप्लाई करिए। कौन सा? आदित्य इन्फोटेक, श्री लोटस और एनएसडीएल। बाकी लक्ष्मी इंडिया और एमएनबी को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको अप्लाई करना है तो आप एमएनबी में कर सकते हो, लक्ष्मी इंडिया को छोड़ दीजिए। और आप बोलोगे नहीं मेरे जैसे आप भी पागल हो, आप सब में अप्लाई करोगे, तो आप लक्ष्मी में भी लगा दीजिए। आया समझ में? ये था मेरा आज का आईपीओ एनालिसिस। मैंने आपको रैंकिंग बता दी और बहुत अच्छे से समझा दिया है। मेरा आज का मोटिव डिटेल में समझाना नहीं था आईपीओ के बारे में। मेरा आज का मोटिव था कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि किसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो एक वीडियो देखे हर आईपीओ के बारे में। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है, और वो भी बहुत ही शॉर्ट और स्मॉल वर्जन में। और आप कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को लाइक जरूर करिए और सबके साथ फैला दीजिए जो भी आईपीओ लवर्स है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।